अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए फ्रैक्शन यानी कि जो कसूर होती हैं उनको तफरीक कर सकते हैं। फ्रैक्शन या कसर से मुराद हमारे पास ये है कि जो बटे वाली हमारे पास रकमें होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इनको तफरीक करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है। जब पेपर में ये हमारे पास इस तरह से सवाल आ जाते हैं या फिर कोई सवाल हल करते हुए हमें फ्रैक्शन को या फिर बटे वाली रकमों को जब तफरीक करना पड़ता है तो हमें ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है। यानी कि उसका हमें पहले एलसीएम यानी कि इजाफे निकालना पड़ेगा, फिर जो एलसीएम आएगा इन दोनों को डिवाइड करना है, इनका जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनको तफरीक करके यहाँ पे आंसर निकालना है। अगर ये सिंप्लीफाई करना हो यानी कि काटना हो तो वो काट के फिर यहाँ तक आंसर हमें निकालना पड़ेगा। तो दूसरा केस हमारे पास कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि आप लोग ये सारा करें तो हमारे पास ये 24 - 27 है। अब हमें यही पता ना चले कि अब ये जो हम आंसर निकालेंगे 3 इसके साथ प्लस लगाना है माइनस लगाना है, तो इसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं। इन सारे मसाइल को हल करने के लिए हम फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, ये वाली जो है, तो इसको कैलकुलेटर पे कैसे ना कि हम तफरीक करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले 6 लिखना है, क्योंकि हम 6 को कर रहे हैं। उसके बाद ये जो बटे वाला साइन होता है ये आप लोग देखेंगे शिफ्ट के नीचे शिफ्ट, उसके बाद ये x-1 होता है, उसके नीचे आप लोगों को दिखाई देगा AB/C। तो ये हमारे पास ना बटे का साइन होता है। और फिर आप लोग 10 लिख देंगे। नेक्स्ट फिर अगर आप लोग देखें माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन दबाएंगे। उसके बाद 7 है, यहाँ पे 7 लिख देंगे, फिर बटे वाला साइन, और उसके बाद फिर आप लोग 20 लिखेंगे। जब आप लोग इसको आंसर निकालेंगे तो आप लोगों का आंसर सारे ये जो प्रोसेस हैं इनको बाईपास करते हुए डायरेक्ट 1/4 निकल आता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं 1/4 इसका आंसर निकल आया। अब दूसरे केस में देखें, इसमें हमारे पास अलामत भी हमें चाहिए होती है, तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह से आप लोग लिख दें। 6 फिर बटे वाला साइन है, फिर 9 उसको माइनस करें, फिर आप लोग 9 लिखें, जैसे जैसे ये है बटे वाला साइन दबाएं और फिर 12 लिखें। तो आप लोग देखेंगे तो उसने अब हमें ना जवाब अलामत के साथ खुद ही दे दिया -1/12, यानी कि सारा एलसीएम और ये सारे उसको जो सिंप्लीफाई यानी काटने वाला प्रोसेस उसने खुद ही किया और एंड पे हमें ना कि जवाब मिल गया है।